नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सत्यता की खोज पर स्वागत है। एक छोटे से गांव में गांव के बीचों बीच विजय खड़ा था और वह अपनी बात साझा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वाले उसे नजरअंदाज कर रहे थे। विजय का चेहरा निराशा से भरा था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। मुझे समझ नहीं आता क्यों, विजय ने हताशा में कहा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पास ही गौतम बुद्धा ध्यान में मग्न थे। विजय ने बुद्धा से पूछा, हे महात्मा, मेरी बात कोई नहीं सुनता। क्या मुझे समझ नहीं आता या लोग सुनना नहीं चाहते? गौतम बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई को समझाने के लिए एक कहानी सुनो। एक पुराने शहर में गौतम बुद्धा और विजय एक पुराने बाजार में बैठे थे। वहां एक बुद्धिमान महिला साध्वी भी मौजूद थी। गौतम बुद्धा ने कहना शुरू किया, एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा अपनी राय लोगों से साझा करता था, लेकिन लोग उसे कभी नहीं सुनते थे। वह बहुत परेशान था। विजय ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? गौतम बुद्धा ने जवाब दिया, उस आदमी ने सोचा कि शायद लोगों की सुनवाई को आकर्षित करने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। उसने गांव के तालाब के किनारे एक बड़ा बैनर लगाया जिस पर लिखा था, सुनने के लिए महत्वपूर्ण बातें। विजय ने पूछा, क्या इससे फर्क पड़ा? गौतम बुद्धा ने कहा, शुरू में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बैनर को देखकर उनकी जिज्ञासा जागृत हुई। कुछ लोग आए और सुनने लगे। वह आदमी सच्चे दिल से अपनी बात कहने लगा। विजय ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे भी कुछ खास करना पड़ेगा ताकि लोग मेरी बात सुने? गौतम बुद्धा ने उत्तर दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत करते हो कि वह लोगों की रुचि को जागरूक करे तो वे सुनने लगते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी बात को धैर्य और समझदारी के साथ प्रस्तुत करो। यह भी जरूरी है कि तुम समझो कि लोग हमेशा किसी के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। विजय ने आश्वस्त होकर कहा, मैं समझ गया हूं। मुझे अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करना होगा कि वह लोगों की रुचि को आकर्षित करे और साथ ही धैर्य रखना होगा। विजय की नई शुरुआत। अब विजय ने गांव में अपने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया। उसने अपनी बातों को समझदारी और धैर्य के साथ लोगों के सामने रखा। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे और उसे समझने लगे। गौतम बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब लोग अपनी बात सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं और धैर्य रखते हैं, तब दूसरों की सुनवाई प्राप्त होती है। समझ और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत की गई बातें हमेशा सुनी जाती हैं। विजय की आंखों में विश्वास और संतोष की झलक थी। वह अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो चुका था। विजय ने कहा, धन्यवाद महात्मा। मैंने सीखा कि सिर्फ बात करना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी यह सिखाती है कि यदि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और धैर्य रखने की जरूरत है। गौतम बुद्धा ने विजय को समझाया कि प्रभावी संवाद और समझदारी से ही किसी की सुनवाई प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो तो कृपया उसे कमेंट में साझा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।